दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक इंग्लिश प्रोज राइटर फ्रांसिस बेकन का लिखा हुआ एक बहुत ही फेमस ऐसे ऑफ ट्रुथ। दोस्तों ऑफ ट्रुथ आपको बहुत सारे सिलेबस में देखने को मिलेगा। आप में से बहुत सारे व्यूअर्स कह भी रहते हैं इस पर वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग ऐसे है और इसके अंदर काफी कुछ जानने को मिलेगा, काफी कुछ सीखने को मिलेगा। फ्रांसिस बेकन के ऐसे होते ही कमाल थे। ये जो ऐसे है बहुत ही फेमस है दोस्तों इनका। और दोस्तों मैं कोशिश करूंगा कि इसको लाइन टू लाइन समझा सकूं। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। शुरू करते हैं। जब जीसस क्राइस्ट का क्रूसिफिक्शन किया जा रहा था, जब उनको लटकाया जा रहा था, जब उनका ट्रायल था, उस वक्त एक रोमन एम्परर था पायलट नाम का। उसने एकदम मजाकिया अंदाज में पूछा कि व्हाट इज ट्रुथ, कि सच क्या है। ऐसे ही कैजुअल वे में उसने पूछा था, मजाकिया अंदाज में, और उसने जवाब जानने की कोशिश भी नहीं की। मतलब उसने कैजुअल वे में पूछा था कि सच क्या है, मजाक में, हल्के में पूछा था। तो फ्रांसिस बेकन यहां पर कहते हैं कि लोगों को बैठे बैठे अपने ओपिनियंस चेंज करने में मजा आता है, क्योंकि लोगों को इस चीज का फायदा मिलता है। इससे उनको किसी एक फिक्स प्रिंसिपल पर टिका नहीं रहना पड़ता। उनको एक टाइप से फ्रीडम मिल जाती है कुछ भी एक्ट करने के लिए, कुछ भी सोचने के लिए। तो यहां पर फ्रांसिस बेकन कहते हैं कि कुछ एंशिएंट फिलोसोफर्स का एक ग्रुप था, स्केप्टिक्स एक ग्रुप था एंशिएंट फिलोसोफर्स का। उनको इस शक की वैलिडिटी पर शक था। मतलब वो हर बात में इस ट्रुथ की वैलिडिटी को नकारते थे। तो उनके लिए फ्रांसिस बेकन कहते हैं कि वो फिलोसोफर्स तो गुजर चुके हैं, लेकिन उन्हीं के प्रिंसिपल्स को फॉलो करने वाले बहुत सारे उनके फॉलोअर्स बन गए। उन्होंने अपने पुरखों के थॉट्स को फॉलो किया, बस स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स को देखकर, जोश को देखकर फॉलो किया। ये चीज देखकर वो उनके आइडियाज को सपोर्ट करते थे। तो फ्रांसिस बेकन कहते हैं कि उनमें वो खून नहीं है जो उनके एंशिएंट्स में था। अब यहां पर फ्रांसिस बेकन कहते हैं कि सच लोगों को क्यों पसंद नहीं आता। इसलिए नहीं कि सच को ढूंढने में मेहनत लगती है, हार्डवर्क लगता है, लेकिन सच जब एक बार मिल जाता है तो दिमाग से क्या फ्रीडम छिन जाती है, बंदिशें आ जाती है दिमाग पर। इसलिए इंसान ट्रुथ के खिलाफ होता है। इसका भी एक गहरा रीजन है कि इंसान झूठ की तरफ खुद ब खुद खींचा चला जाता है। एक पोएट झूठ बोलता है क्योंकि वो अपने रीडर को अपनी पोएट्री के जरिए प्लेजर देना चाहता है। एक व्यापारी झूठ बोलता है, एक बिजनेसमैन झूठ बोलता है अपने पर्सनल गेन के लिए, पर्सनल फायदे के लिए। तो इंसान को क्यों हमेशा अपने पर्सनल फायदे के लिए झूठ की जरूरत पड़ती है, आगे बताते हैं फ्रांसिस बेकन। बहुत ही कमाल की बात बोली है यहां पर फ्रांसिस बेकन ने कि इंसान को झूठ बोलना पसंद है क्योंकि सच दिन की ब्राइट लाइट की तरह चमकता है और वो दिखा देता है कि इंसान के पास कितना है और क्या है। अगर आप दिन में बाहर निकलते हो तो साफ साफ दिखता है कि आप कैसे लग रहे हो, क्या है आपके पास में। लेकिन रात की डिम लाइट जो है, शाम की डिम लाइट, वो इंसान को कलरफुल और अट्रैक्टिव दिखाती है। तो सच तो दिन की डे लाइट की तरह होता है और झूठ शाम की डिम लाइट की तरह होता है, जो इंसान को कलरफुल और अट्रैक्टिव दिखाता है। इंसान को भ्रम पालना, एलिजेंस पालना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि भ्रम पालने से जिंदगी इंटरेस्टिंग हो जाती है। अगर इंसान के दिमाग में से ये झूठी प्राइड और वैनिटीज वगैरह निकाल दी जाए तो जैसे एक गुब्बारे में से हवा निकलती है, वैसे ह्यूमन बींग्स सैड और इल हो जाएंगे। तो झूठ, जो इल्यूजन्स वगैरह होते हैं, वो इंसान में जैसे गुब्बारे में हवा भरी रहती है, वैसे इंसान के अंदर झूठ और इल्यूजन्स भरे रहते हैं। अब यहां पर फ्रांसिस बेकन पोएट की बात करते हैं कि पोएट्री में जो झूठ बोला जाता है उसकी बात करते हैं। चर्च के जो पादरी होते हैं, प्रीस्ट वगैरह, पादरी वगैरह, उन्होंने पोएट्री की बुराई की है। वो कहते हैं कि पोएट्री में इमेजिनेशंस बहुत ज्यादा होती है, तो पोएट्री रीडर्स के दिमाग में भ्रम भरती है, इल्यूजन्स को भरती है। इसलिए उन्होंने कहा है कि पोएट्री वाइन ऑफ डेविल है, डेविल की शराब है। डेविल जो है वो झूठ का फादर है, यानी कि पोएट्री झूठ है तो वो पोएट्री का भी फादर है, डेविल। तो पोएट्री डेविल से जुड़ी हुई है। लेकिन फ्रांसिस बेकन यहां पर कहते हैं कि पोएट्री का झूठ इतना हार्मफुल नहीं होता, वो अपना लास्टिंग इंप्रेशन नहीं छोड़ता किसी पर भी, बल्कि झूठ तो नेचुरली इंसान के दिमाग में बैठा हुआ है और वो इंसान को हार्मफुल एक्शंस करने पर मजबूर करता है। तो पोएट्री में जो झूठ बोला जाता है वो इतना हार्मफुल नहीं होता। अब सच की वैल्यू क्या है जिंदगी में, यहां पर यह बताते हैं फ्रांसिस बेकन की सच की जिंदगी में वैल्यू क्या है। फ्रांसिस बेकन का यह मानना है कि सच की वैल्यू सिर्फ उन्हीं लोगों को पता होती है जिन्होंने सच को समझा हो, एक्सपीरियंस किया हो। अगर इंसान की जिंदगी में
कोई सबसे बेहतर, उसके नेचर में कोई सबसे बेहतर क्वालिटी हो सकती है तो वो है सच की नॉलेज, उसकी इंक्वायरी और उसमें विश्वास। यहां पर बेकन कहते हैं कि गॉड ने सबसे पहले सेंसेस की लाइट को बनाया और वो लाइट आंखों से देखी जा सकती है, और इन्हीं लाइट्स में गॉड ने एंड में बनाई लाइट ऑफ रीजन, ताकि इंसान समझदार बने, उसमें रैशनल फैकल्टी आए, तर्क करने की क्षमता आए। और गॉड ने जब अपना ये काम फिनिश किया क्रिएशन का, मैनकाइंड की क्रिएशन का, तो गॉड ने मैनकाइंड में लाइट ऑफ स्पिरिट डाल दी अपने। एक स्कूल ऑफ फिलोसफी था लुक्रीशियस, उन्होंने एक बात सच कही थी, जिसको भी सच का रियलाइजेशन होता है उससे ग्रेट प्लेजर उस इंसान के लिए कुछ और नहीं हो सकता। सच की ऊंचाई को जीता नहीं जा सकता, उसकी ऊंचाई पर शांति है। अगर उस ऊंचाई पर तुम पहुंच गए तो तुम इंसान की गलतियों को सर्वे करोगे, तुम सर्वे कर सकते हो कि लोग किस तरह गलतियां कर रहे हैं झूठ बोल बोल के, और किस तरह से अपने ट्रायल के नजदीक जा रहे हैं। लेकिन ये सर्वे करते हुए हमें घमंड नहीं करना चाहिए। अगर हमको सच की वैल्यू पता चल गई है तो हमें घमंड नहीं करना चाहिए कि बाकी सबको नहीं पता चली, हमको पता चल गई है। बल्कि जो लोग गलतियां कर रहे हैं उन सब के लिए एक पिटी होनी चाहिए, दया होनी चाहिए जो गलतियां कर रहे हैं। अगर इस धरती पर, इस जमीन पर, इस अर्थ पर हेवनली लाइफ जीनी है, स्वर्ग वाली जिंदगी जीनी है, जन्नत वाली जिंदगी जीनी है, तो 3 काम करने चाहिए। चैरिटी से प्यार, गॉड में विश्वास और सच के लिए एलिजेंस, यानी कि सच के लिए निष्ठा। अब एक आम जिंदगी में सच का क्या रोल है, ट्रुथ का क्या रोल है? सिर्फ थियोलॉजिकल और फिलोसॉफिकल फील्ड में ही नहीं, सिर्फ थियोलॉजिकल और फिलोसॉफिकल फील्ड में ही सच का रोल नहीं होता, बल्कि डे टू डे लाइफ में भी सच का काफी अच्छा खासा इंपॉर्टेंट रूल है। इवन उनके लिए भी जिनका सच से कोई लेना देना नहीं है, उन लोगों के लिए भी जिनका सच से कुछ लेना देना नहीं है, सच और झूठ का मिक्सचर हमें जीतने में मदद करता है। यहां पे फ्रांसिस बेकन कहते हैं कि सच और झूठ का मिक्सचर हमें जीतने में मदद करता है। जैसे एलॉय, एलॉय का मतलब समझते हो? जैसे कोई मेटल होता है, जैसे गोल्ड मान लो, सुनार की दुकान पर कभी आपको प्योर गोल्ड नहीं मिलेगा, उसके अंदर दूसरे मेटल की मिलावट होती है, तो इसको बोलते हैं एलॉय। और बोला जाता है कि दूसरे मेटल को मिलाने से गोल्ड में मजबूती आ जाती है। तो इंसान को मजबूती के लिए, अपने फायदे के लिए झूठ भी बोलना पड़ता है, मिक्सचर होना चाहिए। जबकि क्रुक और क्राफ्टी मैन जो होते हैं, जो चालाक लोग होते हैं, झूठे मक्कार टाइप के, वो सांप की तरह होते हैं। फ्रांसिस बेकन कहते हैं कि वो सांप की तरह होते हैं जो जमीन पर रेंगता है पेट के बल, जमीन पर रेंगता है पेट के बल। मॉन्टेनिया ने इस मामले में सच कहा है कि झूठ को भगवान से डर नहीं लगता जो सब कुछ देख रहा है, बल्कि एक झूठे आदमी को अपने आस पड़ोस के लोगों से डर लगता है। यहां पर आखिरी लाइनों में कहा है कि झूठ का भी तब तक बोलबाला होता है जब तक कि गॉड मैनकाइंड का जजमेंट नहीं कर देता। डूम्स डे के दिन गॉड बुलाएगा एक दिन सबको अपने पास, डूम्स डे के दिन। और दोस्तों, इसी के साथ ये ऐसे खत्म होता है।